अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। एक्सरसाइज 2.7 सिंप्लीफाई। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे और उन तीनों क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन 12 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है अंडर रूट 216 की पावर है 2/3, 25 की पावर 1/2 है, अपॉन 1/25 की पावर -3/2 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद दोबारा से नीचे उतारेंगे। 216 की पावर है 2/3, 25 की पावर है 1/2 और 1/25 की पावर है -3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे और इस रूट को ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 216 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 × 6 × 6, ठीक है, ये 216 के फैक्टर है। 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है और 36 6 ज़ा 216। 25 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 × 5, ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं 5 5 ज़ा 25। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें 6 तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें 5 2 तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब फैक्टर्स बनाने के बाद जो हमारे पास आया है हम वो यहाँ लिख देंगे। इसकी पावर है 2/3। 25 के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास आया है 5 इसकी पावर है 1/2। 25 के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास क्या आया, 5 पावर है -3/2। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, सिक्स की पावर 3 है और 3 की पावर 2/3 है। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 5 की पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, आप ज़रा इस 1/5 पर गौर करें। ठीक है, अगर ये 1/5 है या अपॉन में है, ठीक है, डिवाइड कंडीशन में अगर हम उसको थोड़ा सा सेट करना चाहें, ये ऐसे है, अगर हम चाहें कि 5 जो है ये ऊपर आ जाए, ठीक है, 1 की पोजीशन पर आ जाए, तो इसकी जो पावर 2 है ये -2 हो जाएगी। ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा। अब 5 -2/1 जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/5 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पावर क्या है, -3/2। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से 2 2 से कैंसिल हो गया। 6 की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, 5 की पावर 1 रह जाएगी। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी 5 है और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 6 की पावर 2 उसी तरह से रहेगी। 5 है, अगर हम 1 नहीं भी लिखें पावर तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 5 के पास -1 × -3 रह गया है।
ठीक है। अब 5 की पावर जो है -1 है, मल्टीप्लाई -3 है, ठीक है। तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसके रूट को ख़त्म करना है। रूट जो है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। 6 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 उसी तरह से लिख देंगे, और 5 की पावर 3 है, ठीक है। और रूट जो है उसको हम 1/2 करके लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। रूट ख़त्म हो जाएगा। हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, और ये होल की पावर है, ठीक है। तो इन सबको मिल जाएगी। 6 की पावर 2 है, उसकी पावर 1/2 है, ठीक है। 5 की पावर 1/2 है, और यहाँ 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब यहाँ 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 की पावर 1 रह जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर जो है वो 1/2 ही रहेगी, और यहाँ जो है 3 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब 6 की पावर 1 ही है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 5 बेस है और 1/2 इसकी एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है, ठीक है। और यहाँ पर भी 5 बेस है और 3/2 इसकी पावर है या इसकी एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब बेस सेम होती है, यहाँ पर बेस सेम है, तो जो 2 बार होती है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है। उसको हमने बेस 2 बार थी, एक बार लिख दिया। इसकी पावर 3/2 है, और ये 1/2 जब ये नीचे आएगा तो ये प्लस का 1/2 है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इनका एलसीएम लें तो 2 आता है, ठीक है। 3 - 1, का 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब यहाँ नीचे हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो हम यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 रेज़ टू पावर 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यही आंसर है, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 13, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतारेंगे। 2 रेज़ टू पावर 1/3, 12 रेज़ टू पावर 1/2, 27 रेज़ टू पावर 1/3, 5 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। टेन की पावर है 1/2, 4 की पावर है -1/3, 18 की पावर है 1/2, और 81 की पावर है
1/4। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब इनके फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 27, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। 10 10 के फैक्टर्स बनाएंगे अभी। 2 5 ज़ा 10। 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। 4 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 × 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। 18 के फैक्टर है 3 × 3 × 2। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेज़ टू पावर 2 × 3, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 2 3, तो इस 3 को हम 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से रहेगा। ये 2 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पर 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे × 2। ठीक है, यहाँ पर 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4। 2 रेज़ टू पावर 1/3। 12 के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास क्या आया था? 2 रेज़ टू पावर 2 × 3 आया था और इस होल की पावर क्या है? 1/2 है। ठीक है, 27 के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास क्या आया था? 3 रेज़ टू पावर 3 और 1/3 जो है इस होल की पावर। 5 के फैक्टर्स बन नहीं सकते तो 5 इसी तरह से रहेगा और इसकी पावर 1/2 ही रहेगी। टेन के फैक्टर्स क्या थे? 2 × 5, 4 के फैक्टर्स क्या थे? इसकी पावर है -1/3। ठीक है, 18 के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास क्या आया था? 3 रेज़ टू पावर 2 × 2, इसकी पावर है 1/2। ठीक है, के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास आया था 3 रेज़ टू पावर 4 और इसकी पावर है 1/4। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और उस होल की पावर जो है इन दोनों को दे देंगे। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर है 1/2। ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम। 3 की पावर 3 है और इसकी पावर है 1/3। 5 की पावर है 1/2। इस होल की पावर है 1/2, इन दोनों को दे देंगे। टू की पावर 2 है और इसकी पावर है -1/3। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 2 है और इसकी पावर है 1/2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 2 की पावर है 1/2 और 3 रेज़ टू पावर 4 है और इसकी पावर 1/4 है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1/3 इसी तरह से लिख देंगे। डॉट है तो उसकी जगह हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को ही शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3^1/2। डॉट की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, 3 के पास की पावर 1 है, तो अगर हम 1 नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फाइव रेज़ टू पावर 1/2 है, ठीक है। टू रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/2। डॉट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई के साथ साइन लगा दिया, ठीक है। टू को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2/3 आ जाएगी 2 की पावर। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, अगर हम 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर हम 1 नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं है। 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 के पास यहाँ 1 ही रह गया, अगर हम 3 की पावर 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं तो इसी तरह से लिख लेंगे। अब हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। थ्री टू और 2 को हम करीब लाएंगे, टू रेज़ टू पावर 1/2। अब हम 3 को लिख देंगे, ठीक है, और 5 को हम एंड में लिख देंगे। 5 रेज़ टू पावर 1/2 हमने यहाँ साइड पे लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब ये 5 रेज़ टू पावर 1/2 है और यहाँ पर भी 5 रेज़ टू पावर 1/2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 2 बार है, हम इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी जो एक्सपोनेंट है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। 3 रेज़ टू पावर 1/3 उसी तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर बेस 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1/2 है। यहाँ पर बेस 2 है, इसका एक्सपोनेंट -2/3 है, और यहाँ पर भी बेस 2 है और इसका एक्सपोनेंट 1/2 है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो हम उसको एक बार लिख देते हैं, ये 3 बार है तो उसको हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 1/2 जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमारे पास आ गया 4/3, ठीक है। 1/3 प्लस 1 है, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 आया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, और 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 1 प्लस 3 को जब हमने ऐड किया तो 4 आ गया, 4/3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर अभी है 4/3, मल्टीप्लाई 3 1/3 इसी तरह से रहेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/6, ठीक है। किस तरह से हमने सॉल्व किया है,
1/2 प्लस 1/2 माइनस 2/3। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। प्लस और माइनस के साइन हमने उसी तरह से लगा दिए। 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, -4 हमने इस तरह से लिख दिया। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 6 का 6, ठीक है। अब ऊपर भी बेस 3 है और नीचे भी बेस 3 है, ठीक है। 2 बार है, हम इसको एक बार लिख देंगे और इनकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 प्लस का है, हम ऊपर लिख जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 था, 1/2, ठीक है। टू 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 में से जब हम 1/2 को यानी हाफ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1/2, ठीक है। और 2 की पावर 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो 2 बेस है, ये इसकी एक्सपोनेंट है, यहाँ पर भी 2 बेस है, इसकी एक्सपोनेंट है, बेस सेम है, 2 बार है तो हम इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। और इसकी जो एक्सपोनेंट है ये आपस में माइनस हो जाएगी। 1/3 जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 की पावर -1/2। अब जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 - 1, अब 4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 3/3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 3⁻1/2, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास सिर्फ सिंपल 2 ही रह गया, ठीक है। और ये 3 की पावर -1/2 है, माइनस में है, हम चाह रहे हैं इसकी पावर का जो माइनस है ख़त्म कर दें, तो उसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और प्लस हम शो नहीं करते। अब स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है 1/2 के, यानी स्क्वायर रूट को अगर हम 1/2 करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और 1/2 को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 1/2 है और 1/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2/√3 हमारे पास आंसर आ गया है, और यही आंसर, इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 14 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 है 4⁻3, 3 की पावर है 2 डिवाइडेड बाय 4⁻2 और 2 की पावर है 3, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतारेंगे। अब अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 4⁻6 डिवाइडेड बाय 4⁻6। अब ये इस तरह से है, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 बेस है और 6 जो है इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। 4 बेस है और 6 इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो बेस सेम है, दोनों जगह 4 बेस है, ठीक है। तो जब बेस सेम होती है तो हम उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 2 बार है ना, हमने इसको एक बार लिख दिया। और इसकी जो एक्सपोनेंट होती हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 6 जब ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अब 6 में से 6 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 4 की पावर क्या रह जाएगी, 0, यानी कोई पावर नहीं रहेगी 4 के पास, ठीक है। और 4 की पावर 0 जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है।